रामपुर गांव की गलियों में ढोल की थाप और लोगों का शोर मचा हुआ है। शर्मा जी हांफते हुए आंगन में दौड़ते हुए आते हैं और चिल्लाते हैं, सुनो, गांव में सरपंच का चुनाव है और मैदान खाली पड़ा है। आंगन में बैठी कमला जी ने चाय का घूंट लिया ही था कि शर्मा जी की अगली बात ने सन्नाटा खींच दिया। गांव वालों ने प्रिया को उम्मीदवार चुना है। यह सुनते ही प्रिया के हाथ से चाय का कप फर्श पर गिरा। चीनी मिट्टी के टुकड़े बिखर गए और गर्म चाय फर्श पर फैल गई। प्रिया के हाथ कांप रहे हैं, उसकी नजरें फर्श पर बिखरे टुकड़ों पर टिकी हैं। उसने धीरे से कहा, मैं सरपंच? मुझे तो गांव के रास्तों का भी पता नहीं। कमला जी ने तुरंत अपने हाथ से चाय का गिलास मेज पर पटका। उन्होंने उठकर खड़े होते हुए कहा, यह नहीं हो सकता। वह घर की बहू है, चुनाव में लड़ूंगी। शर्मा जी की बातें हवा में तैर रही हैं और सास बहू की नजरें एक दूसरे से टकरा रही हैं। घर की दहलीज पर अब एक नया मुकाबला शुरू हो गया है। तभी आंगन का दरवाजा जोर से खनखड़ाया। गांव का मुखिया भीतर आया। उसने शर्मा जी की ओर देखा, फिर कमला जी और प्रिया की ओर। मुखिया ने अपने गले को साफ किया एंड भारी आवाज में बोला, गांव की पंचायत ने एक निर्णय लिया है। जो भी सरपंच बनेगा उसे पहले गांव और घर दोनों की नब्ज समझनी होगी। प्रिया और कमला जी ने एक साथ मुखिया की ओर देखा। मुखिया ने अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए कहा, नियम के अनुसार अगले एक हफ्ते तक तुम दोनों को एक दूसरे की भूमिका निभानी होगी। प्रिया घर संभालेगी और कमला जी गांव में प्रचार करेंगी। आंगन में सन्नाटा पसर गया। कमला जी की आंखें फटी की फटी रह गई और प्रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। एक दूसरे की भूमिका? यह तो किसी ने सोचा भी नहीं था। मुखिया ने फिर से दोहराया, क्या यह चुनौती स्वीकार है? कमला जी ने अपनी कमर पर हाथ रखा और सिर हिलाकर कहा, मंजूर है। प्रिया ने भी एक लंबी सांस ली और दृढ़ता से सिर झुकाकर हामी भरी। चुनौती तय हो चुकी है। सुबह होते ही घर की चौखट और गांव की गलियां दोनों के लिए बदल जाने वाली हैं। सूरज चढ़ते ही घर का चूल्हा प्रिया के लिए मुसीबत बन गया। वह कभी दाल का डिब्बा ढूंढती तो कभी मसालों के हिसाब में उलझ जाती। सुबह 5 बजे की पूजा, फिर बर्तन, फिर राशन की लिस्ट। काम का बोझ बढ़ता गया। प्रिया रसोई के फर्श पर बैठी है। उसके सामने बिखरे हुए अनाज के दाने और खाली बर्तन है। दूसरी ओर गांव की संकरी गलियों में कमला जी प्रचार के लिए उतरी। उन्होंने जैसे ही वोट मांगना शुरू किया, लोगों ने तंज कसा, पहले घर संभालना तो सीख लो, सरपंच बनोगी। एक बुजुर्ग ने हंसकर कहा, जो घर की दहलीज नहीं संभाल सकती वह गांव क्या संभालेगी। कमला जी ने हाथ में पक्षा बेलन कसकर पकड़ लिया और गुस्से में लोगों की ओर बढ़ी, लेकिन ताने कम होने के बजाय बह गए। प्रिया रसोई में खड़ी है, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं और वह राशन का हिसाब न मिलने पर हताश हो रही है। बाहर कमला जी की आंखों में अपमान की आग है। दोनों अपनी नई दुनिया की कड़वी सच्चाई से टकरा रही हैं। धूप तेज हो रही है और दोनों के धैर्य की डोर अब टूटने की कगार पर है। 3 दिन की मशक्कत के बाद प्रिया रसोई के एक कोने में सिर झुकाकर बैठी है। उसके गालों पर आंसू बह रहे हैं। उसने मेज पर रखी राशन की अधूरी लिस्ट को फाड़कर फेंक दिया है। प्रिया की आवाज कांपती है। पड़ोसियों ने साफ कह दिया कि मैं काम के लायक नहीं हूँ। असद का हिसाब बिगड़ गया है। खाना समय पर नहीं बन पाया। मैं हार गई। तभी कमरे की दहलीज पर कमला जी की परछाई पड़ती है। वह धीरे से पास आती है और प्रिया के बगल में जमीन पर बैठ जाती हैं। कमला जी अपना हाथ प्रिया के कंधे पर रखती हैं और धीमी आवाज में कहती हैं, मैं 30 साल से यही कर रही हूँ। यह काम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। प्रिया चौंककर अपना सिर उठाती है। वह कमला जी की आंखों में देखती है। कमला जी की आवाज में अब कड़वाहट नहीं बल्कि एक ठहराव है। वह आगे कहती है, और मुझे माफ कर दे प्रिया, मैंने कभी नहीं जाना कि बाहर की दुनिया कितनी क्रूर है। लोगों के ताने सहना और अपना पक्ष रखना, यह काम मैं कभी नहीं कर पाती। जो धैर्य तूने दिखाया है वह मुझ में नहीं है। प्रिया के आंसू रुक जाते हैं। दोनों एक दूसरे के हाथ थाम लेती हैं। रसोई की बिखरी हुई चीजों के बीच अब कोई तनाव नहीं बचा है। दोनों ने आंखों ही आंखों में समझौता कर लिया है। अब मुकाबला खत्म हो चुका है और एक नई शुरुआत का समय है। अगले दिन से दोनों साथ मिलकर काम करने का फैसला करती है। चुनाव की सुबह गांव का चौपाल लोगों से खचाखच भरा है। प्रिया एक महिला के पास जाकर झुककर बात कर रही है, जबकि कमला जी गांव के बुजुर्गों के पास बैठकर उनके हाथ जोड़ रही हैं। मतपेटियां खोली जाती हैं, नाम पुकारे जाते हैं, परिणाम घोषित होता है।
कमला जी जीत जाती है। ढोल बजने लगते हैं। कमला जी मंच पर खड़ी होकर प्रिया का हाथ ऊपर उठाती हैं। शोर थम जाता है। कमला जी माइक पकड़कर कहती है, यह जीत मेरी नहीं, प्रिया की है। घर के चूल्हे चौके को संभालना एक बड़ी कला है जो इसने मुझे सिखाई। प्रिया मुस्कुराती है। भी तालियों से गूंज उठती है। तभी शर्मा जी मंच के पास आते हैं और हाथ मलते हुए पूछते हैं, सब ठीक है, लेकिन अब सरपंच का सारा भारी काम कौन देखेगा? गांव की फाइलें कौन संभालेगा? कमला जी और प्रिया एक साथ शर्मा जी की ओर उंगली दिखाती हैं। कमला जी कहती हैं, आप देखेंगे शर्मा जी। शर्मा जी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह पीछे मुड़ते हैं और तेजी से भागते हैं। प्रिया और कमला जी उन्हें भागते हुए देख रही हैं। पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठता है। धूल उड़ती है और शर्मा जी ओझल हो जाते हैं। हंसी के शोर में शाम ढलने लगती है।